करिए। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले गावा साहब और अनुराग जी, आप दोनों का ही और गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो अच्छे नंबर्स हमने देखे हैं, तो चर्चा की शुरुआत अनुराग जी पहले तो आपके साथ करें। कैसे देखे आपने नंबर्स को? ओपनिंग कमेंट्स आपके यहाँ पे। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आज जैसा आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे रिजल्ट घोषित हुए हैं उसके अंदर हमने FY23 के अंदर 7,057 करोड़ के करीब का टर्नओवर किया है। हमारी जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एबिटा भी रहा है। जो कि हमारा अगर आप रोज़ भी देखेंगे तो रोज़ जो है वो कंसिस्टेंटली 40% से ऊपर है और हमने जो है 44% के करीब जो है रोज़ किया है। और हमारे जितने भी आने वाले अगला 1 साल और 2 साल के अंदर जो हमारी हमें वॉल्यूम दिखाई देते हैं अपने कस्टमर से, ओईएम से, वो काफ़ी अच्छे हैं और वो काफ़ी पॉज़िटिव हैं। और अभी हमने जो है टोटल अपने 3 प्लांट और एक्सपेंड करे हैं, जो कि अब पिछले साल के अंदर, और अब जो है टोटल 26 प्लांट के साथ अब हम काम कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो हम 10 में से 12 में से जो है 10 जो टॉप पीवी है इंडिया के अंदर, उसके अंदर अपने वायर हार्नेस हम सप्लाई करते हैं। और ऐसे ही हम अपने ईवी और बाकी प्रोडक्ट्स में भी ओईएम्स में भी हम अवेलेबल हैं। सो काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा। और मैं चाहूँगा अगर गाबा जी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो। जी गावा साहब, आप भी बताइए क्या रहेंगे ओपनिंग कमेंट्स आपके, और डिमांड सिनेरियो कैसा है पर्टिकुलरली, ये भी बता दीजिए साथ ही साथ। नहीं, आपने जैसे सही बताया कि ये पहला साल होने के बावजूद काफ़ी ग्रोथ देखी हमने और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को मेंटेन किया। उसके साथ-साथ बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास कोई ऐसा डेट नहीं है जिस मार्जिनल सा वर्किंग कैपिटल का डेट है। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस हमारे पास ग्रोथ रेवेन्यूज़ को कभी भी अवेल करने के लिए और हम रेडी हैं हमेशा। ठीक है सर। अच्छा, ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन सिचुएशन जो हमारा था, उसके बाद अभी फ़िलहाल किस प्रकार का डिमांड है जिसे हम मीट कर सकते हैं? अनुराग जी पहले आपके पास और फिर गाबा साहब से भी पूछना चाहेंगे। और जिस प्रकार का अभी का हालात है, वो कितनी कैपेसिटी हमारी चल रही है और उससे हम कितना डिमांड जो है वो मीट कर पा रहे हैं सर? ओईएम्स से सुनते आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि हर कार का वेटिंग पीरियड बहुत है। तो हमारे ओईएम्स जो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसी की वजह से हम जैसे हमने कहा कि 3 प्लांट ऐड किए हैं और अपनी कैपेसिटीज़ को गेयर अप किया है कि हम उनकी डिमांड को मीट कर पाएँ। बीच-बीच में थोड़े चैलेंजेज़ आते हैं, जैसे सप्लाई चेन में चिप्स की बात आ जाती है या कुछ और चैलेंजेस आते हैं। उसकी वजह से प्रोडक्शन फ्लक्चुएट कर जाता है, उस पर्टिकुलर मंथ में नहीं बना पाते। लेकिन उसका डिमांड होने के साथ-साथ उससे कोई मतलब एक बार कॉस्ट को प्रेशर आता है ज़रूर, लेकिन कोशिश यही रहती है कि उसको मेकअप करें आने वाले पीरियड में। तो हम यही देख रहे हैं कि हमें जैसा हमारे कस्टमर्स इंडिकेट कर रहे हैं, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड coming up. ठीक है सर। अच्छा, ये मार्जिन के बारे में बताइए, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर पर्टिकुलरली देखा है। रॉ मटेरियल की प्राइसेस जैसे हमने बात की थी, प्राइस इन्फ्लेशन है, उसमें अब क्या सिचुएशन है? क्योंकि इस बार तो हमें मार्जिन पर प्रेशर देखने मिला है। गाबा साहब, आपसे सवाल। जैसा कि अभी गाबा जी ने एक्सप्लेन करा है कि अभी जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी और उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ जो है वो ओईएम के वॉल्यूम के साथ ही है। और आगे आने वाले साल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वो ग्रोथ जो है आगे की तरफ ही बढ़ती जा रही है।
ये ज़रूर है कि कभी-कभी जो चिप का जैसे कोई इश्यू हो गया, उसकी वज़ह से थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन वो भी ये प्रॉब्लम जो है धीरे-धीरे करके क क्लोज़ होती जा रही है और हम देख सकते हैं कि इस साल में FY 24 के अंदर जो है वॉल्यूम जो है, जो पिछले साल से थे, उससे भी काफ़ी ऊपर हैं और ये सारे सेगमेंट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसी एक ही सेगमेंट में, ये पीवी में भी है, टू व्हीलर में भी है और इसको हम अक्रॉस देख पा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर है नेक्स्ट ईयर के लिए भी और हमें लगता है कि जैसे कि हमने अभी अपने प्लांट भी 3 नए लगाए हैं और अपनी हमारी जो यूटिलाइज़ेशन है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और अगर हमें और नए प्लांट लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम और भी नए प्लांट लगा के और कस्टमर को उनको मेटेरियल सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये मार्जिन को लेकर हम फिर से एक बार थोड़ी-सी गाबा साहब आपके पास बातचीत लेकर आना चाहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार का अभी का सिचुएशन है, चौथी बात मैं यही करना चाहूँगा पर्टिकुलरली कि रॉ मटेरियल के प्राइस इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। गाबा साहब बताइए मार्जिन को और आगे कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे? मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमारे बिज़नेस में आप देखेंगे कि कंटेंट पर कार बढ़ता है। तो हमारे वायरिंग हार्नेस कोई भी आप नया फीचर ऐड करते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वजह से वायरिंग हार्नेस कंटेंट बढ़ता है। तो हमारे को एक तो वॉल्यूम ग्रोथ आता है जो ओईएम की डायरेक्ट वॉल्यूम से आता है। उसके साथ-साथ जैसा प्रीमियमाइज़ेशन होता है व्हीकल्स का, आप मोर एंड मोर फीचर्स वाली कार बाज़ार में देखते हैं। इवन ईवी का भी कंटेंट व्हीकल बनने लगी है। तो आप देखेंगे कि जो मदरसन की ग्रोथ है, वायरिंग हार्नेस बिज़नेस की ग्रोथ है, वो इंडस्ट्री से ज़्यादा रहती है। ठीक है सर। अच्छा, ये आपने जैसे बताया कि थोड़ा-सा जो डिमांड सिनेरियो के बारे में बात की थी हमने, अब पाँचवा एक मुद्दा जो मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा आपसे, वो है डेट और कैश के बारे में। क्योंकि अभी कंपनी की क्या सिचुएशन है, कैश कितना है हमारे पास, कुछ डेट वगैरह नया कुछ लेने की योजना है? गाबा साहब आपसे सवाल रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट डेट फ्री हैं। लीज़ रेंटल्स को जो कैपिटलाइज़ करते हैं आज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो लायबिलिटी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है और वो एक तरीके से ऑपरेटिंग लीज़ की है। लेकिन हमारा डेट जो है वर्किंग कैपिटल का नेट डेट 45 करोड़ का है ऑन ए रेवेन्यूज़ ऑफ मोर देन 7,000 करोड़। तो हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैपेक्स का हमारा जो प्लान नेक्स्ट ईयर का है वो 125 करोड़ का है। लैंड एंड बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट जैसा कि अभी तक शेयर होल्डर सैमिल से हमने प्रीमाइसेस ऑन रेंट ली है क्योंकि एज पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो आने वाले समय में हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा अनुराग साहब, आपको ये सवाल रहेगा कि ये जो नए प्रोडक्ट्स के इंटीग्रेशन के बारे में हमने पहले बात की थी, इनके ऊपर थोड़ा-सा अपडेट बताइए। क्या ये फुल्ली इंटीग्रेटेड हो चुके हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो अगले साल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे आरएफक्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं और अगले साल की ऑर्डर बुक भी जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रही है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि चिप की शॉर्टेज के इश्यू भी सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है। तो आगे आने वाले साल के अंदर जो है काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं ओईएम के और अकॉर्डिंगली हमने अपनी इस समय जो है कैपेसिटी भी जो है हमने पूरी अपने पास रखी हुई है। ऑब्वियसली जैसे-जैसे यूटिलाइज़ेशन उसका होता जाएगा और हमें शायद और भी नए प्लांट लगाने की शायद ज़रूरत पड़े, तो उसपे भी हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि इवन 23, 20, 24, 25 तक भी जो है आगे आने वाले ऑर्डर्स कैसे रहेंगे, तो उसके लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो भी अभी हमें इस साल के अंदर-अंदर वो भी करनी होगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और गाबा साहब, मैं आखिरी सवाल एक प्राइस, रॉ मटेरियल के प्राइस की जो स्विंग रही है, उसके ऊपर एक सवाल आपसे पूछना चाहता था कि जिस प्रकार से अभी के प्राइस की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन जो थोड़ा-सा कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा है, क्रूड भी हमने देखा, थोड़ा कम होते हुए हमें देखने मिला है। इसको आप कैसे देखेंगे यहाँ से? देखिए हम मार्जिन सिक्वेंशियली देखते हैं लास्ट 2 क्वार्टर में हमने इम्प्रूव किए हैं।
हालाँकि हम अपनी जो परफ़ॉर्मेंस को मेज़र रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर मेज़र करते हैं, जैसा कि हमने प्रेज़ेंटेशन में भी बताया। हमारा लास्ट ईयर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 44% का रहा है और जबकि हमारे नए प्लांट्स और नए मॉडल पूरी तरह रैंप अप नहीं हुए, एफ़िशिएंसी जो हमको अचीव करनी है, वो अभी हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखें वो वेज रेट में भी है, कुछ कंपोनेंट प्राइसेस में भी है। कॉपर भी हमने देखा क्वार्टर 4 में क्वार्टर 3 के मुकाबले बढ़ता आ रहा है, जो कि पास थ्रू है विद ए क्वार्टरली लैग। तो ओवरऑल कॉस्ट का प्रेशर तो है, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम्स बहुत अच्छा काम कर रही है कॉस्ट रिडक्शन का, लोकलाइजेशन का, एज़ वेल एज़ जितना जल्दी हम लोगों को ट्रेन कर पाएँ जिससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें, तो उसको देखते हुए परफॉर्मेंस सीक्वेंशियली काफ़ी अच्छी इम्प्रूव की है और हम यही देखते हैं कि जैसे-जैसे और वॉल्यूम स्टेबल होते हैं, तो ये परफॉर्मेंस बेहतर हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी और गाबा साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो जी रीते आपने बात करी